नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। कल यानी 6 दिसंबर को पूरे देश का एक तबका शौर्य दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरा तबका कल के दिन को काला दिवस के रूप में मना रहा था। बता दें कि कल बाबरी विध्वंस का दिन था और ऐसे में अयोध्या नगरी जो राम की जन्मभूमि है, उसको लेकर देश का एक तबका इसे शौर्य दिवस में मनाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश का दूसरा तबका इसे काले दिवस के रूप में मनाता हुआ नजर आया। इस बीच कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी एक ट्वीट कर एक संदेश साझा किया था, जिस संदेश में उन्होंने उक्त बातें लिखी थी। उक्त बातें यह थी कि उन्होंने बाबरी विध्वंस के समय को याद किया था। बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय 1990 का दशक था। उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से एक रथ यात्रा निकाली गई थी। यह रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू की गई थी और इस रथ यात्रा को अयोध्या जाना था। लेकिन जैसे ही यह रथ यात्रा बिहार पहुंची, इस रथ यात्रा को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा रोक दिया गया और इस पूरे के पूरे काफिले पर एक ब्रेक लग गया और ये रथ यात्रा आगे ना बढ़ सकी। बता दें कि इसको लेकर राजद सुप्रीमो ने कल ट्वीट भी किया था और बताया था कि जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त देश के हालात बेहद नाजुक हो गए थे और इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ रोकने के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी भी की थी। ये एक बड़ा संदेश था जो उन्होंने पूरे देश भर को दिया था। ऐसे में उस वक्त के संदेश और उस वक्त को याद करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर की घंटी कौन बजाएगा, और अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो मस्जिद की इबादत कौन करेगा। अब इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल ने भी जदयू की सांसद कविता सिंह का एक पोस्ट साझा करते हुए ट्वीट किया था। हमने आपको यह भी बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल ने कैसे कविता सिंह पर निशाना साधा था और नीतीश कुमार से यह सवाल किया था कि आखिर नीतीश कुमार की सरकार कैसे इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मना सकती है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने कविता सिंह का एक पोस्ट साझा किया था। उस पोस्ट में एक पोस्टर था जिसमें शौर्य दिवस लिखा हुआ था। अब ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी की पूरी बिहार सरकार पर सवाल खड़े करे हैं। उसके बाद अब राजद के ही विधायक बच्चा पांडे ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में बच्चा पांडे ने कविता सिंह के पति और जदयू नेता अजय सिंह को बकरी चोर बताते हुए कहा है कि यह बेहद शर्मनाक बात है कि ऐसे लोग इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं और ऐसे ऐसे पोस्ट भी साझा कर रहे हैं। ऐसे में गौरतलब है कि आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि कैसे एक ही दल के नेता अपने ही दल के दूसरे नेताओं पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में राजद के विधायक बच्चा पांडे ने जदयू नेता अजय सिंह को बकरी चोर भी बताया और साथ साथ कहा कि उन्हें शर्म करनी चाहिए। ये बेहद शर्मनाक बात है कि कैसे उनके तरफ से शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। क्या कुछ लिखा है बच्चा पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल से, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। बच्चा पांडे ने ट्विटर पर लिखा है कि बकरी चोर सांसद बाबरी पर राष्ट्रीय शर्म दिवस को शौर्य दिवस मना रहा है, शर्मनाक। यह बच्चा पांडे ने यह लिखा है सरफराज आलम आरजेडी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए। बता दें कि सरफराज आलम आरजेडी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि जदयू खुद को समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष दल किस मुंह से बताती है, लाज शर्म बची नहीं है क्या। साथियों, पोस्टर में देखिए जदयू सांसद की धर्मनिरपेक्षता। अगर आगे से जदयू नेता खुद को धर्मनिरपेक्ष कहे तो यह पोस्टर मुंह पर फेंक के मारिए। नीतीश कुमार देश का ठगारा नंबर 1 नेता है। बहरहाल लगातार विपक्ष नीतीश सरकार पर शौर्य दिवस को लेकर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। पहले एक तरफ जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से ट्वीट किया गया, उनके तरफ से एक संदेश को साझा किया गया और इस शौर्य दिवस को एक काला दिवस के रूप में बताया गया, तो वहीं दूसरी तरफ उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने भी ट्वीट कर यह कहा है कि कैसे नीतीश सरकार इस शौर्य दिवस को मना सकती है। ये बेहद शर्मनाक बात है और अब यही सिलसिला शुरू हो चुका है। आरजेडी की तरफ से लगातार विपक्ष हमलावर होती हुई नजर आ रही है और अब आरजेडी के विभिन्न नेता और उसी क्रम में आरजेडी के विधायक बच्चा पांडे ने भी ट्वीट कर इसे बेहद शर्मनाक बताया है और साथ ही साथ
जदयू की सांसद कविता सिंह के पति और जदयू नेता अजय सिंह को बकरी चोर भी कहा है। जहां तक एक दूसरे पर हमला कसने की बात है, वो कहीं ना कहीं जायज है। विपक्ष का काम है कि वो सवाल खड़ा करे और सत्तारूढ़ दल को सवाल के घेरे में खड़ा करे, लेकिन ये कहीं से भी जायज नहीं है कि एक नेता दूसरे नेता को इस तरीके से संबोधित करते हुए नजर आए। जहां बच्चा पांडे ने अजय सिंह को बकरी चोर कहा है, ये बिल्कुल कहीं से भी जायज नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में अब उनका ये ट्वीट भी सामने आया है। लगातार विपक्ष शौर्य दिवस को टारगेट करती हुई भी नजर आ रही है और उसी शौर्य दिवस को लेकर अब नीतीश सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ी हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।